बड़ी खबर आ रही है इस वक्त जेनिन से। जेनिन कैंप में हमास समर्थकों से झड़प हुई है इजरायली सेना के साथ। ये तेज भिड़ंत की जानकारी है। दरअसल ये खबर इस वक्त जो आ रही है वो जेनिन कैंप में हमास समर्थकों से झड़प की तस्वीरें आप देख रहे हैं जेनिन कैंप की, जहां पर आपको गोलीबारी की आवाजें सुनाई दे रही है। इजरायली सेना के साथ ये भिड़ंत हुई है। बड़ी खबर गाजा जंग के बीच ईरान की परमाणु तैयारी। परमाणु हथियारों को बढ़ाने में जुटा है ईरान। ईरान ने IAEA की टीम को लौटा दिया है। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की जांच से रोका गया है। यूरेनियम जमा कर रहा है ईरान, ये IAEA ने कहा है और एक अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के हवाले से ये दावा हुआ है। ईरान की परमाणु तैयारी, बहुत बड़ा इस पर खुलासा हुआ है। वो खुलासा क्या है? बड़े खबर यह है और इस वक्त 5 सवाल इस खबर को लेकर सामने आ रहे हैं जो इस वक्त हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ईरान ने IAEA की टीम को लौटा दिया, क्या वजह है? क्या परमाणु बम बना रहा है ईरान? परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की निगरानी रोकी गई है इस दौरान? क्या परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ा रहा है? यूरेनियम का उत्पादन बढ़ाया गया है? क्या गाजा जंग को लेकर कोई तैयारी है? इसके अलावा अमेरिका नेटो को सख्त संदेश दिया गया है। क्या गाजा जंग को महायुद्ध में बदलने की साजिश की जा रही है? क्या अमेरिका सीधी चुनौती दे रहा है ईरान को? ये सोर्सेज है वर्ल्ड सोशलिस्ट वेबसाइट से। इसके अलावा अमेरिका वर्सेस ईरान की बात कर लेते हैं। महाविनाश का ऐलान क्यों कहा जा रहा है? अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर इसकी नजर है। इसके बाद आगे की खबर समझिए। युद्धपोत से निगरानी रखी जा रही है। पनडुब्बी, परमाणु पनडुब्बी है, उसकी तैनाती है। बड़े सवाल क्या उठ रहे हैं? अमेरिका के कदम से ईरान और भड़केगा। अमेरिका ईरान में तनाव बढ़ा तो क्या होगा? तो परमाणु युद्ध की आशंका होगी। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है इजरायली हमले में हमास का हाई रैंक मेंबर ढेर हो गया है। IDF के हमले से मारा गया है मोहम्मद जहाद और नेबलस में IDF को मिली है ये बड़ी कामयाबी। IDF के हमले में मारा गया है मोहम्मद जहाद, ये बहुत बड़ी जानकारी है। हमास के लिए बहुत बड़ा नुकसान है और नेबलस में IDF को मिली ये बहुत बड़ी कामयाबी की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है गाजा में हमास के ठिकाने पर कब्जा हुआ है। IDF ने हमास के ठिकानों पर कब्जा किया है। हमास के अड्डे से कई संदिग्ध सामान मिले हैं। गाजा में हमास के ठिकानों पर कब्जा होने के बाद देखिए वो सामान, साजो सामान नजर आ रहा है जो इस हमले में अपनाया जा रहा है हमास के जरिए। हमास के अड्डे से ये संदिग्ध सामान की बरामदगी इजराइल के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन इन संदिग्ध सामानों में क्या है इस पर लगातार जांच की जा रही है। और लोगों को अल-शिफा हॉस्पिटल से बाहर जाने को कह दिया गया है, लेकिन कितना लोग मान रहे हैं वो तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। हमास पर इजराइल का बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। वो खुलासा क्या है? हमास के हथियारों की तस्वीर जारी हुई है। IDF ने हमास के हथियार दुनिया को दिखा दिए हैं। ड्रोन, मिसाइल और रॉकेट की तस्वीरें दिखाई गई हैं। ईरान वर्सेस अमेरिका, एटम बम गिरेगा नहीं, वो एक अलग विषय है जिसमें एक और जानकारी सामने आ रही है। ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं उस वक्त की जब हमास के हथियारों की तस्वीरें सामने आ गई है। ये आप स्क्रीन पर जो विजुअल्स देख रहे हैं ये तस्वीरें हैं हमास के हथियारों की, वो हथियार जो वो इस वक्त इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। और साथ ही साथ आप ये समझिए कि अल-शिफा को लेकर जहां एक तरफ अमेरिका ने इनकार कर दिया है कि वो किसी भी तरह की जानकारी नहीं देगा, वहीं दूसरी तरफ हमास अब अपने हर हमले में ऐसी रणनीति अपना रहा है कि वो किसी भी तरह से तमाम जानकारियां बाहर ना आने दे। महाविनाश इजराइल का खुलासा क्या है? IDF का दावा है बड़ी जंग की तैयारी में हमास है और हमास के ठिकानों से हथियारों का जखीरा मिला है।
2 ट्रकों में भरे मिले हैं हथियार। बद्र 3 रॉकेट, मिसाइल, ड्रोन बरामद हुए हैं। सवाल क्या उठते हैं, वो ये कि हमास को विनाशक हथियार कहां से मिले हैं? क्या ईरान हमास को हथियार दे रहा है? क्या हमास जंग को लंबा खींचना चाहता है? ये वो बातें हैं जिस पर अब सबकी निगाह है। और ऐसे में हम सीधे रुख कर लेते हैं ग्राउंड जीरो से। विपिन चौबे हमारे सहयोगी जुड़े हैं। विपिन, अभी हमास की स्ट्रैटेजी मौजूदा हालात में इजराइल के अग्रेसिव मोड की बात क्या नजर आ रही है? क्या वो इस वक्त चाहता है कि युद्ध लंबा खिंचे? देखिए, सबसे पहले आज की तारीख में प्रीति वो चाहता है कि किसी तरह का युद्ध विराम हो जाए। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जो भी उसको मिल सकता है वो मिल जाए, ताकि वो खुद को रीअरेंज कर सके। क्योंकि आज की तारीख में हमास कंप्लीटली बैकफुट पर नजर आ रहा है। गाजा पट्टी का जो नॉर्थ का इलाका है, आप जानते हैं कि उसमें पूरी तरह से लगभग ये जंग हारता हुआ नजर आ रहा है और कंप्लीटली अब साउथ गाजा में शिफ्ट हो गया। लेकिन साउथ गाजा में भी खतरा टला नहीं है। साफ तौर पर इजराइल ने कह दिया है कि ऑपरेशन कंप्लीट होते ही अब हम साउथ गाजा में ऑपरेशन शुरू करेंगे। वहां के सिविलियंस को वो कह रहा है कि आप कहीं दूसरा ठिकाना देखिए, क्योंकि हम यहां ऑपरेशन करने जा रहे हैं। कंप्लीटली बैकफुट पर है हमास ये जंग हार रहा है। हालांकि कितनी भी मदद कहीं से क्यों न मिल जाए, लेकिन आज की तारीख में लगभग 70,000 से ज्यादा ग्राउंड फोर्सेस जमीन पर मौजूद है। समंदर में अमेरिका और इटली और समेत इजराइल की फोर्सेस मौजूद है, जो चारों तरफ से घेर कर मारने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही हैं। जी, हार रहा है हमास, ये सब देख रहे हैं, लेकिन ऐसी हार जो किसी भी तरह से कहा जाता है ना कि कोई भी अगर पक्ष युद्ध लड़ रहा है तो वो ये सोचता है कि वो मुकाबला डटकर करे, और उस हालात में वो हारता है तो शायद हार का गम कम लगता है। ऐसे में अभी हमास की स्ट्रैटेजी आपको क्या दिख रही है? देखिए, आज की तारीख में वो खुद को बचाना चाहते हैं कि ताकि भविष्य में दोबारा से इजराइल के खिलाफ सिर उठाया जा सके। क्योंकि आप जानते हैं, लगभग अंदाजा लगाया गया था कि 40 से लेकर 50,000 लड़ाके ऐसे हैं जो जमीन पर युद्ध को लड़ रहे हैं। अभी तक पूरा नॉर्थ गाजा खाली हो गया है। 14,000 लोग मारे गए हैं, जिनमें 5,000 बच्चे, 2,000 से ज्यादा महिलाएं और लगभग 5 से 6,000 लड़ाके। बाकी के 40,000 कहां गए? वो आज की तारीख में छिपकर शरण लिए हुए हैं। मैं आपको रोक रही हूँ, तमाम जानकारियां जो आप साझा कर रहे हैं बहुत जरूरी है हमारे दर्शकों तक पहुंचाना, लेकिन वक्त एक ब्रेक का हो रहा है। ब्रेक के बाद देश का नंबर 1 न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष तमाम जानकारी आप तक पहुंचाता रहेगा।